ओके भाई लोग, तो देखो जो स्वीट होम के ड्रामा था भाई फाइनली पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसका फिनाले आ चुका है जो कि भाई कुछ लोगों को अच्छा लगा है बट मेजॉरिटी ऑडियंस को पूरी तरीके से डिसअपॉइंट किया है। इवन दो जिस हिसाब से इसकी एंडिंग प्रेजेंट की गई बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ के जाती है, मतलब पूरी तरीके से कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है। सो भाई आज की इस वीडियो में अपन लोग जो स्वीट होम के सीजन 3 की एंडिंग हुई है उसको एक्सप्लेन करेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन जिंदा है, कौन मर गया है एंड लास्ट में हुआ क्या। तो भाई अगर आपने स्वीट होम का सीजन 3 अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है, लेकिन अगर आपने देख लिया है, आप कंफ्यूज हो चीजों को लेकर के, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्लीज आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ भाई, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही, तो अगर आपको मेरी मेहनत काम की लगेगी तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना। ऐसी वीडियोस देखना पसंद है केडामा वगैरह से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन से कि ह्यूमन, मॉन्स्टर्स एंड न्यू ह्यूमंस, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखो भाई ह्यूमंस वो हैं जो कि भाई इन्फेक्टेड नहीं है, ना वो तो मॉन्स्टर बन पाए एंड ना ही वो न्यू ह्यूमन बन पाए, मतलब जो पूरा प्योर फॉर्म ह्यूमन का है वो ह्यूमन है। एंड दूसरे मॉन्स्टर्स कौन लोग हैं। देखो भाई मॉन्स्टर वो हैं जो कि अपनी इच्छाओं को इतना ज्यादा आगे ले गए, मतलब इस सीरीज के अकॉर्डिंग इतने ज्यादा भाई वो पापी हो गए जिसकी वजह से वो अपने ह्यूमन के फॉर्म को छोड़ के अपने लालच वाले फॉर्म जैसा चाह रहे थे पाप के अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट हो गए मॉन्स्टर में। उनको भाई बोला गया इस सीरीज में मॉन्स्टर, लेकिन यहाँ पर एक सब कैटेगरी है मॉन्स्टर की, वो है स्पेशल इन्फेक्टी। अब स्पेशल इन्फेक्टी कौन थे उसकी बात समझ लेते हैं, देन न्यू ह्यूमन पर आते हैं। इस सीरीज के अकॉर्डिंग स्पेशल इन्फेक्टी वो है जो कि भाई मॉन्स्टर तो बने बट पूरी तरीके से मॉन्स्टर नहीं बन पाए, वो मतलब कह सकते हो 50% ह्यूमन 50% मॉन्स्टर। एग्जांपल के लिए अपना ह्यूनसो का जो कैरेक्टर था सॉन्ग कैंग का, वो इस सीरीज में स्पेशल इन्फेक्टी था। ओवरऑल मॉन्स्टर बनने का जो प्रोसेस है उससे जो लड़ पाया, जो जीत गया, भले ही 50% जीता, तो वो स्पेशल इन्फेक्टी की कैटेगरी में आया एज पर दिस सीरीज। स्पेशल इन्फेक्टी की ही बात हो रही तो मैं आपको एक और मेजर डिटेल देता हूँ। ह्यूनसो जो था अपना स्पेशल इन्फेक्टी तो था ही, लेकिन एक और कैटेगरी थी जो कि स्पेशल इन्फेक्टी में आती है, वो था भाई अपने सीरीज का मेन विलेन, यानी कि भाई यूई मियोंग। ये एक ऐसा मॉन्स्टर था भाई जो कि बॉडी टू बॉडी जंप करता था एंड भाई इसीलिए इस सीरीज का मेन विलन बना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल था एंड इसको कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप कर जाता था। पहले ये मॉन्स्टर था यू मियोंग जो कि आपने सीजन 1 में देखा। सीजन 2 में भाई ये बॉडी चेंज करता है एंड सीजन 1 में जो अपना हीरो था, जो वो ठग था, जिसके यहाँ पर समझ रहे ना जला हुआ था, जिसका नाम था सैंगवुक, उसकी बॉडी को भाई ये कंट्रोल करता है एंड यूई मियोंग की जो बॉडी थी उसको छोड़ देता है। लेकिन भाई सीजन 2 के एंड होते होते जब वो अपने ठग की बॉडी में रहता है, यानी सैंगवुक के बॉडी में रहता है, तो उसको पता चलता है कि भाई वो सैंगवॉन है एक्चुअली में, मतलब यूई मियोंग से पहले भी उसका एग्जिस्टेंट था। तो जो सैंगवॉन है वो कहां से आया, हमें पता चलता है जो अपनी ई क्योंग यानी कि जो डबल फेस मॉन्स्टर थी उसका एक हस्बैंड यानी कि फियांसे था, जो कि डॉक्टर लिम का पहला एक्सपेरिमेंट था एंड वहीं से भाई इस यूई मियोंग का जो मॉइस्चराइजेशन वर्जन था उसका जन्म हुआ। इवन दो ई क्योंग का जो हस्बैंड था सैंगवान, वो एक अच्छा आदमी था, बट भाई डॉक्टर लिम ने उसको एज ए टेस्ट सब्जेक्ट कह सकते हो बना करके उसका यूज किया एंड वहीं से उसको भाई बॉडी स्विच करना एंड बॉडी को कंट्रोल करना आया। ये वाली जो मैंने आपको कड़ी बताई है अपने विलेन को लेकर के, इसको भाई याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस सीरीज में जो स्पेशल इन्फेक्टी थे वो पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अब बात करते हैं कि न्यू ह्यूमंस क्या है। देखो भाई सेकंड सीजन के लास्ट में पता चलता है कि भाई कुछ और भी मॉन्स्टर हैं जिनको सीरीज में न्यू ह्यूमंस बोला गया है एंड जो न्यू ह्यूमंस है, जो वो मॉन्स्टर वाला प्रोसेस है उसकी फाइनल इवोल्यूशन है। मतलब भाई अगर एक मॉन्स्टर मरने लगता है या मर जाता है, भाई एक हार्ट टाइप का कोकून रहेगा, उसमें वो पुल्ड कर लिया जाएगा, मतलब वो जो हार्ट वाला कोकून रहेगा उनको खींच लेगा अगर उसके वो आसपास रहेंगे उनकी बॉडी, एंड उस कोकून में जाकर के इस सीरीज के अकॉर्डिंग जो ये मॉन्स्टर रहेंगे ये फिर से रिबॉर्न होंगे एंड जब ये रिबॉर्न होंगे तो इनको बोला जाएगा न्यू ह्यूमंस। एंड एक चीज और, जब ये कोकून से बाहर आएंगे तो इनके पास कुछ सुपर एबिलिटीज आ जाएंगे, मतलब ये बार बार मर सकते हैं, बार बार जिंदा हो सकते हैं, इनको कभी मारा नहीं जा सकता। एंड दूसरी चीज, इनके जो पास्ट की मेमोरी रहेगी ह्यूमन लाइफ की, इनको याद रहेगी। मॉन्स्टर के केस में ऐसा नहीं होता, सेगमेंट में याद आती, बट न्यू ह्यूमंस को पूरी जो मेमोरी रहेगी इनके ह्यूमन लाइफ की वो याद रहती है। एंड एग्जाम्पल के लिए अपना इस सीरीज में जो न्यू ह्यूमन था वो था लीडो यून का कैरेक्टर, यून योक जो भी नाम था। तो उम्मीद करता हूं अब आपको ह्यूमंस, मॉन्स्टर के अंदर स्पेशल इन्फेक्टी एंड जो ये न्यू ह्यूमंस थे ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी तो इसलिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखते रहना, मैं आपको सही चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, लास्ट तक बने रहना, धोखा मत देना। और कैरेक्टर है ईसू का, मतलब जो वो स्पेशल लड़की थी, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, देन फाइनल बैटल पे अपन लोग आते हैं, क्योंकि फाइनल बैटल में भाई इसका बहुत बड़ा हाथ था। भाई जो ये लड़की थी ईसू एग्जैक्टली थी क्या है, तो इस पर भाई जब मैंने बहुत ज्यादा सोचा समझा, गहराई में गया, तो इसका कोई जवाब इस सीरीज में नहीं दिया गया कि एक्चुअली में वो थी क्या। इतना ही बोला गया
है कि भाई वो बहुत ज्यादा स्पेशल थी, इवन दो न्यू ह्यूमंस के भी वो ऊपर थी। उसकी पावर ये थी कि भाई उसकी जो चीजें वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ सकती हैं, वो बहुत जल्दी एज्ड हो सकती है। दूसरी जो उसकी खतरनाक पावर थी वो थी कि भाई वो किसी को भी मॉन्स्टर बना सकती है। एंड हाँ एक चीज और, उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड इसीलिए भाई इस लड़की का जो बाप रहता है सैंगवॉन यानी कि ई क्योंग का हस्बैंड, वो इसकी बॉडी को पाना चाह रहा है। एंड यहीं से अपने सीजन 3 की स्टार्टिंग होती है। मतलब अपने जो हीरो हैं सॉन्ग कैंग का कैरेक्टर एंड जो ली डो यून का कैरेक्टर, दोनों रीयूनाइट होते हैं एंड सैंगवॉन के कैरेक्टर को मारने के लिए निकलते हैं। जिसमें से जो सॉन्ग कैंग का कैरेक्टर वो अभी उसको मारना नहीं चाह रहा, वो चाहता है कि मैं किसी को भी मॉन्स्टर से ह्यूमन बना सकता हूं, तो मैं एक ट्राई करूंगा कि उसको भी मॉन्स्टर से ह्यूमन में कन्वर्ट करूं। लेकिन ली डो यून का जो है एकदम क्लियर कट मकसद रहता है, हम तो भैया सैंगवॉन के कैरेक्टर को पेल देंगे। दूसरी तरफ जब सैंगवॉन को पता चलता है कि भाई उसकी जो बॉडी वो वीक हो रही है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी लड़की की बॉडी को ओवरटेक करेगा, क्योंकि वो इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल मॉन्स्टर थी। एंड इस समय जब सीजन 3 में आप देखते हो तो जो वो लड़की थी ईसू, वो स्टेडियम की तरफ जा रही, जिसकी वजह से जो सारे के सारे कैरेक्टर हैं उसके पीछे आते हैं, मतलब विलेन एंड हीरो सारे के सारे स्टेडियम में आते हैं। एंड भाई जब डॉक्टर लिम मर जाता है तो सैंगवॉन का जो फाइनल प्रोसेस रहता है, मतलब अपनी लड़की की बॉडी को ओवरटेक कर, उसमें भाई वो कामयाब हो जाता है। एंड देन जो अपना सॉन्ग कैंग रहता है वो उसकी मेमोरी में जाकर के ट्राई करता है कि उस बच्ची को बचा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं। एंड इसी के बीच में जो ली डो यून का कैरेक्टर रहता है भाई, उसको जो सॉन्ग कैंग का एक पर था, पंखा, इसका जो हाथ का जो समझ रहा चिड़िया वाला पंखा, उसके पर से मार देता है उसके यहाँ, जिसकी वजह से भाई जो सैंगवॉन का मॉन्स्टर और या फिर जो ग्लोइंग टाइप जो भी चीज रहती है वो जिसके शरीर से निकलती, वो निकल के उस लड़की से बाहर चली जाती है। ईसू को बचाने की कोशिश करता है अपने सॉन्ग कैंग का कैरेक्टर, बट अनफॉर्चुनेट वो उसकी गोदी में मर जाती है। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन यहीं पर भाई एक खतरनाक मेकर्स ने चीज ये किया कि जो सैंगवॉन का मॉन्स्टर वर्जन रहता है जब वो लड़की से निकलता है, तो उसके बाद पता नहीं भाई उसको कहां से सैंगवूक की बॉडी मिल जाती है एंड उसके अंदर वो चला जाता है। मतलब भाई सीजन 1 का जो रियल वाला ठग था उसकी बॉडी उसको कहीं से मिल जाती है। अब ये चमत्कार भैया मेकर्स ने कैसे किया मुझे नहीं पता, क्योंकि जितना मुझे याद है कि भाई सैंगवूक जो था वो ग्रीन हाउस के अराउंड मरा था एंड उसकी बॉडी स्टेडियम तक कैसे आई पता नहीं। इसके पीछे बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैं दो लॉजिक आपको दे सकता हूँ। पहला ही लॉजिक ये है कि जो सैंगवूक था जब वो मरा तो उसको किसी जो ककून था उसने खींचा एंड खींचने के बाद वो भाई एज ए न्यू ह्यूमन फिर से जन्म लिया एंड जन्म लेने के बाद जो उसकी बॉडी वगैरह जब फिर से मरा होगा तो वहीं स्टेडियम के अगल बगल पड़ी रही होगी। एंड जब ईसू के अंदर से वो मॉन्स्टर निकलता है सैंगवॉन का, तो उसके अंदर जाकर के भाई फिर से अपनी ओरिजिनल बॉडी में चला जाता है, मतलब जो पहला सीजन 1 का विलन था उसके बॉडी में। दूसरी थ्योरी ये है कि भाई समहाउ उसकी जो बॉडी भाई स्टेडियम के पास आ गई होगी। राइटर्स समझ रहे हो। लेकिन भाई जब सैंगवॉन अपने सैंगवूक की बॉडी में आता है तो उसको रियलाइज होता है कि भैया हम तो बहुत वीक हैं, मतलब उसकी बॉडी बहुत वीक रहती है, क्योंकि पहले ही सीजन में उसको पता चल गया था कि ये बॉडी किसी काम की नहीं है। लेकिन वो फिर भी उसके अंदर जाता है क्योंकि जो उसकी बेटी थी वो मर चुकी है, तो उसको और बॉडी चाहिए तुरंत के तुरंत, इसलिए भाई उसी बॉडी में वो चला जाता है। एंड भाई जब अपने सॉन्ग कैंग को पता चलता है कि भाई ये वीक हो गया, तो तुरंत वो अपना परवर निकाल के उसके छाती में गाड़ के उसको जला देता है आग के अंदर, याद है ना। एंड वहां से जो अपना सैंगवॉन सैंगवूक जो भी बोल रहे हो उसका एंड हो जाता है। उसके बाद वो बॉडी चेंज नहीं कर पाता। जहां पर भाई सीजन 3 की जो बैटल रहती है वो खत्म हो जाती है, जो सर्वाइवर्स रहते हैं वो बच जाते हैं एंड एक नए होम की तलाश में निकल जाते हैं अपने जो सार्जेंट था किम उसके साथ। एक और मिस्टी जो ली डो यून की सिस्टर थी वो भी भाई मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गई एंड वो करंटली न्यू ह्यूमन है, मतलब वो भी इन्फेक्ट हो जाती है एंड इन्फेक्ट होने के बाद वो न्यू ह्यूमन बन जाती है एंड उसको जो पुरानी मेमोरीज हैं वो याद है जैसे उसके भाई के साथ हुआ था। दूसरी तरफ जो लड़की थी ईसू, वो मरने से पहले बोलती है कि भैया मुझे अपनी माँ के साथ रहना एंड मुझे जाना दो, इसीलिए जो सॉन्ग कैंग का कैरेक्टर है उसको दोबारा जन्म नहीं देता, मतलब दोबारा उसको जिंदा नहीं करता, जन्म नहीं देता नहीं जिंदा नहीं करता। लेकिन एक साला और ट्विस्ट डाला गया है कि थोड़ी देर के लिए ही बट वो जिंदा होती है, मतलब यहाँ से ये थ्योरी निकलती है कि वो कहीं ना कहीं जिंदा है एंड हो सकता है कि न्यू ह्यूमंस एंड ह्यूमंस के बीच में कहीं ना कहीं वो सरवाइव कर रही है हंसी खुशी, क्योंकि भाई वो विलन नहीं थी, उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर था ह्यूमंस को लेकर। बट जो फाइनल शॉट आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ली डो यून, सॉन्ग कैंग एंड ली डो यून की सिस्टर का। यहाँ पर भाई सीजन 1 का जो अल्टीमेट शॉट था पहला, जब सॉन्ग कैंग अपने घर से निकलता है बिल्डिंग से, तब देखता है कि जो वो लड़की है डांस कर रही है बैले वाली, तो उसी चीज को भाई फिर से मेकर्स ने रिक्रिएट किया एंड भाई यहाँ पर जो अपने सीजन 3 की चीजें रहती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, ये सीरीज खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं जो आपके डाउट्स रहे होंगे, आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए। तो वीडियो भाई अगर आपको काम की लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन रह गया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ लेना, मुझे समझ में आएगा तो मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।